हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लियर जंक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री के संवैधानिक स्थिति के बारे में, जो कि आपके रेलवे के एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 5 से 7 क्वेश्चन मुख्यमंत्री संवैधानिक स्थिति के पूछे जाते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री संवैधानिक स्थिति है, प्रधानमंत्री संवैधानिक स्थिति है, ये सारे क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, टाइम न वेस्ट करते हुए चलते हैं क्लास की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि क्लास की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री संवैधानिक स्थिति के बारे में चलते हैं आगे नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है आपकी, देखिए कि हमने पूरा सारांश आपकी वीडियो के अंत में स्टार्टिंग पॉइंट से दे दिया है, जैसे कि अनुच्छेद 21 का ए और 45, अनुच्छेद 44 मतलब नागरिक संहिता, भारत के सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान धर्मनिरपेक्ष कानून होना। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको पूरा सारांश दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री राज्य का कैसा प्रमुख होता है। देखिए, मुख्यमंत्री की बात करता है तो राज्य का कैसा प्रमुख होता है, तो देखिए भाई, जिसमें मैंने जो आंसर आपके राइट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। बाकी आपके पास 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वास्तविक। क्या है, मुख्यमंत्री राज्य का कैसा प्रमुख होता है, वास्तविक होता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि नेक्स्ट है आपका कि राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता व उसका कार्य संचालन किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है। तो कार्य संचालन की बात कर रहा है तो राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। किसके, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। क्यों, या यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, कोई भी राज्य हो, तो राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता का संचालन किया जाता है। ठीक है, बातें हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है आपका कि राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी का कार्य करता है, तो वो कौन करता है। तो राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच की संवाद की कड़ी का कार्य करता है मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि राज्य का मुखिया होता है जबकि सरकार का मुखिया कौन होता है। देखिए, राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है और जबकि सरकार का मुखिया कौन होता है, तो सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद में ये कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राज्यपाल को अपने कार्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। देखिए, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा वो किस अनुच्छेद में आता है, ये पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राज्यपाल को अपने कार्यों का, किसका, राज्यपाल के अपने कार्यों का प्रयोग करने में सहायता, ठीक है, प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मतलब कि मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में पूछ रहा है। देखिए, तो यहाँ पर अनुच्छेद हो जाएगा 163 के अनुच्छेद में राज्यपाल को अपने कार्यों का प्रयोग करने में सहायता सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है, उसका अनुच्छेद 163 में आता है। तो हमारा आंसर 163 इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है आपका कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। देखिए, पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो सभी को पता है कि राज्यपाल करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा तो वो किस अनुच्छेद में आता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपके अनुच्छेद 164 में आता है, तो इसलिए हमारा आंसर 164 इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका कि अनुच्छेद 164 ब्रैकेट में 5 का क्या वर्णित है। देखिए, पूछ रहा है कि अनुच्छेद की बात कर रहा है तो अनुच्छेद 164 हो जाएगा, तो 5 में क्या वर्णित है। तो देखिए, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते। मतलब कि अनुच्छेद 164 के 5 में मुख्यमंत्री के वेतन और उनके भत्ते दिए जाते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में कि नेक्स्ट है
राज्य सरकार मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो कार्यवाही संचालन किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री करता है। देखिए पूछ रहा है कि राज्य सरकार अगर बात कर ले तो स्टेट गवर्नमेंट की, तो द्वारा उसकी कार्रवाई संचालन के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री करता है। देखिए 166 अनुच्छेद 166 के तहत जो है मुख्यमंत्री जो है कार्यवाही करता है, संचालन करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 166। अब आते हैं नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट है आपका कि मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन, मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। देखिए पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री के कारणों को वर्णन से, तो 167 में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट है आपका कि किस निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए पहले आप क्वेश्चन को सही से पढ़ना, तो जो आपको राइट या सत्य या असत्य लगे वो आप पहले करना। तो इसमें लिखा है कि सुमेलित नहीं है, यह नहीं आपको आंसर देना कि सुमेलित है, तो सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए 163 में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करना ये सुमेलित नहीं, मतलब कि ये गलत है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री का शपथ 163 में नहीं, इसीलिए हमारा अनुच्छेद जो है 163 में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं करता, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में, मुख्यमंत्री में से सदन से चुना जाता है। देखिए मुख्यमंत्री कौन से सदन से चुना जाता है ये बात कर रहा है। तो देखिए मुख्यमंत्री जो है हमारे विधान सभा और विधान परिषद से चुना जाता है। कहाँ से? विधान सभा और विधान परिषद से मुख्यमंत्री के सदन चुना जाता है, इसलिए हमारा बी और सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट है आपकी कि मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। देखिए मुख्यमंत्री की बात कर रहा है कि मुख्यमंत्री बनना है आपको पहली बार, तो उसकी कितनी उम्र होनी चाहिए, एज मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। तो 25 के अगर आप नहीं तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, इसलिए मतलब कि इसकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष मुख्यमंत्री की उम्र होनी चाहिए, हमारा आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट है आपका कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है। देखिए किसी भी सदन का सदस्य आप बने बिना कोई भी मुख्यमंत्री पद कितने दिन तक रह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 महीने तक। कब? 6 महीने तक आप मुख्यमंत्री पद पर रह सकते हैं। किसी भी सदस्य के बिना, सदन के किसी भी सदस्य ना बन पाए तो कोई बात नहीं, तो उसका मुख्यमंत्री आप बन सकते हैं। तो कितने महीने तक? सिर्फ 6 महीने तक। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। देखिए बात कर रहा है कि मुख्यमंत्री के पद को गोपनीयता शपथ कौन दिलाता है, तो सभी को पता है कि राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, मतलब कि राज्यपाल इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है। देखिए बात कर रहा है कि मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है, तो राज्य के विधानमंडल करता है। कौन करता है? राज्य का विधानमंडल करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है बी नंबर इस करेक्ट हो जाएगा, राज्य विधानमंडल इस करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है, तो राज्यसभा के प्रति होती है। किसके? राज्य मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति जिम्मेदार होती है? राज्यसभा के। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा राज्यसभा के प्रति जो है जिम्मेदार होती है। आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट है आपका कि मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देता है। मुख्यमंत्री को अगर अपनी शपथ मतलब कि अपना पद छोड़ना है तो वो त्याग पत्र देना चाहता है तो किसको देगा, तो सभी को पता है कि राज्यपाल को देगा। किसको देगा? राज्यपाल को देगा। तो मतलब कि हमारा आंसर बी नंबर इज करेक्ट, मतलब मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र राज्यपाल को दे सकता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट है आपका कि संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 64(1) के बाद एक नया उपलब्ध 1A जोड़ा गया, जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है। तो ये पूछ रहा है कि अनुच्छेद 64(a) के बाद जो है नया उपलब्ध जोड़ा गया जो कि 1A है, तो उसमें मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमा निर्धारित करता है। तो देखिए 91 मतलब कि 91 जो है संशोधन में इसका अधिकतम संख्या निर्धारित करता है। ठीक है, मतलब कि हमारा आंसर 91 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में,
नेक्स्ट है आपका कि मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय मतलब कि चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरियल की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए भाई, मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना 1951 में की गई थी। 1951 में मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना की गई थी, मतलब कि डी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि निम्न में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री के बारे में असत्य है? देखिए, मुख्यमंत्री के बारे में असत्य बोल रहा है। देखिए आगे चलते हैं कि संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, मतलब कि यह भी तो सही है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि पूछ रहा है कि असत्य है, तो अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। देखिए ये बात कर रहा है कि अनुच्छेद 154 में, मतलब कि ये असत्य है, मतलब कि बी नंबर इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आइए पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल निर्धारित नहीं है कुछ शर्तों के साथ, ये तो बिल्कुल सही है। अब पूछ रहा है असत्य की बात, यदि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल देना पड़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है। देखिए राज्यपाल अंतर्राष्ट्रीय परिषद का सदस्य नहीं होता है, मतलब कि ये असत्य है। तो यहाँ पर हमारा सी नंबर इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं होती है? देखिए ये बात कर रहा है कि नहीं होती है, तो राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री बनाता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है, ये तो बिल्कुल भाई सही है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभाग में फेरबदल करता है, बिल्कुल सही है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि वो राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा को विघटित करने का कह सकता है, जी बिल्कुल सही है। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट में कि राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब कि डी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी क्वेश्चन है मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा पद मुख्यमंत्री संभालता है? देखिए निम्न में से कौन सा पद मुख्यमंत्री संभालता है? देखिए मेरे भाई, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री संभालता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य ये भी मुख्यमंत्री संभालता है। अब आते हैं राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता, ये भी मुख्यमंत्री होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, मतलब कि राज्य योजना बोर्ड ये भी मुख्यमंत्री संभाल सकते हैं और राज्य विकास परिषद का ये भी मुख्यमंत्री संभाल सकते हैं। राज्य सरकार का प्रवक्ता मतलब कि ये तो मुख्यमंत्री खुद ही है, तो ये इसमें उपयुक्त में थे सभी, मतलब कि डी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की? देखिए बात कर रहा है कि भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की, तो यहाँ पे ज्योति बसु जी ने सबसे लंबी सेवा शुरू की, मतलब कि सी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन, ज्योति बसु ने मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। 25 वर्ष तक कितने 25 ज्योति बसु जी जो है 25 वर्ष तक के 25 वर्ष जो है मुख्यमंत्री, मतलब कि 5 बार मुख्यमंत्री लगातार रही हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? देखिए भारत की बात कर रहा है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी कौन है? सुचेता कृपलानी जो है भारत की पहली मुख्यमंत्री महिला थी। ठीक है, मतलब कि मुख्यमंत्री बनी थी बट क्या थी? महिला थी। तो यहाँ पर हमारा ए नंबर इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट में कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए वन लाइनर के क्वेश्चन आ गए आपके पास, मैंने मिक्स कर दिया है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो मेरे भाई मेरे बहनों सभी को पता होगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मतलब कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मतलब कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि नेक्स्ट है आपका कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? देखिए बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद की बात कर रहा है, तो इसमें अनुच्छेद 163 में किसमें? अनुच्छेद 163 में क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। इसमें आपके अनुच्छेद भी तैयार हो जाएंगे और आपके जी के जीएस भी तैयार हो जाएगा। ठीक है,
बातें हैं नेक्स्ट में कि सामान्यतः राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, तो कौन होते हैं, तो विधानसभा में बहुमत दल के नेता जो कौन होते हैं, वो राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट है आपका कि राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। देखिए राज्य का शासन की बात करें, जैसे अपना उत्तर प्रदेश है तो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो इसमें कौन है, राज्य का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, तो वो मुख्यमंत्री होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुख्यमंत्री। तो राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। अब आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता कौन होता है। देखिए राज्य मंत्रिपरिषद की बात कर रहा है तो वो मुख्यमंत्री होता है। देखिए हम आज आपको मुख्यमंत्री के ही बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि राज्य के राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है। देखिए कड़ी का कार्य कौन करता है, तो वो भी मुख्यमंत्री ही करता है। मतलब कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। राज्य के राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी में कौन करता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री करता है। अब आते हैं नेक्स्ट में किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो भी मुख्यमंत्री ही करता है। मतलब कि मुख्यमंत्री ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक की बात कर रहा हूँ, तो इसमें प्रतिनिधि कौन करता है, वो भी मुख्यमंत्री ही करता है। कहाँ का, राज्य का मुख्यमंत्री करता है। मतलब कि मुख्यमंत्री ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए राज्य के मुख्यमंत्री की बात कर रहा है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो विधानसभा के होता है। कहाँ के, विधानसभा के उत्तरदायी होता है। मतलब कि हमारा विधानसभा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन है। तो देखिए मुख्यमंत्री की बात कर रहा है कि मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति, तो ज्योति बसु हैं। कौन है, ज्योति बसु हैं, जो 5 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और 5 बार लगातार, मतलब कि 25 साल मुख्यमंत्री पद के आसीन रह चुकी। कौन, ज्योति बसु। अब आते हैं नेक्स्ट में कि किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। किस राज्य की पहली, मतलब राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, तो उत्तर प्रदेश की जो है राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी है महिला में, तो उत्तर प्रदेश की बनी है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। राज्य की प्रथम महिला, तो देखिए सुचेता कृपलानी जो है मुख्यमंत्री थी। कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। फर्स्ट बार उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री पद की शपथ सुचेता कृपलानी जी ने लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा प्रथम महिला की सुचेता कृपलानी। अब आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट है कि बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए बिहार राज्य की बात कर रहा है, तो बिहार राज्य में डॉक्टर श्री कृष्ण जो है पहले प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण। कहाँ के, बिहार राज्य के। अब आते हैं नेक्स्ट में कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, राबड़ी देवी बनी थी। कौन बनी थी, राबड़ी देवी जो है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा राबड़ी देवी। नेक्स्ट आते हैं कि भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला दलित महिला है। देखिए सुश्री मायावती कौन थी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। तो इसमें ये बात कर रहा है कि भारत के किस राज्य में, देखिए भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली पहली प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। देखिए इसमें बात कर रहा है प्रथम दलित, मतलब कि नीची कास्ट की बात कर रहा है दलित, तो उसमें सुश्री मायावती जी थी। कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि उड़ीसा राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। देखिए उड़ीसा राज्य की बात कर रहा है तो नंदिनी सत्यपथी थी। कौन थी, नंदिनी सत्यपथी जो उड़ीसा राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट नहीं है तो यहाँ तक थे आज के हमारे जीके के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रेलवे के एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।